हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एनपीसी ऑनलाइन क्लासेज में। आज जो अपन टॉपिक लेकर आए हैं वो है खरपतवार नियंत्रण, है ना। अच्छा सा टॉपिक होने वाला है अपना। तो वीड्स कंट्रोल, ठीक है। तो खरपतवारों का नियंत्रण विभिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा किया जाता है। पहले अपन उन विधियों को देखते हैं, ठीक है। कौन कौन सी विधियां हैं? पहली आती है अपनी यांत्रिक और कर्षण विधियां। कर्षण विधियां। फिर दूसरी आती है अपनी रासायनिक रासायनिक नियंत्रण। फिर अगली आती है अपनी जैविक नियंत्रण, ठीक है। जैविक नियंत्रण। तो अपन पहले रासायनिक नियंत्रण को समझेंगे, क्योंकि रासायनिक जो नियंत्रण है, केमिकल कंट्रोल है, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो पहले उसको देखेंगे अपन समझेंगे पहले रासायनिक नियंत्रण, यानी खरपतवारों का रासायनिक नियंत्रण। तो जो केमिकल कंट्रोल है वीड्स का, वो कब शुरू हुआ, पहले तो ये जानना आवश्यक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के बाद कुछ विशेष प्रकार के रसायनों को खरपतवार नियंत्रण हेतु काम में लाया गया, जैसे 2,4-D, जैसे 2,4-D, MCPA आदि। क्या कहा मैंने कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध है, 1945 के बाद सर्वप्रथम रसायनों को खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाया गया, ठीक है। ये ध्यान में रखना, पहला जो सर्वप्रथम रसायन था वह खरपतवार नियंत्रण हेतु काम में आया था, वह रसायन कौन सा था? 2,4-D। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा रसायन सर्वप्रथम खरपतवारों को नियंत्रण करने हेतु काम में लाया गया, कौन सा लाया गया? 2,4-D, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अपन कि रासायनिक नियंत्रण में क्या होता है। रासायनिक नियंत्रण क्या होता है? विभिन्न रसायनों के माध्यम से खरपतवारों को नष्ट करने की क्रिया क्या कहलाती है? आपकी केमिकल कंट्रोल, या फिर जो रासायनिक नियंत्रण कहलाता है, ठीक है। फिर देखते हैं अपन कि शाकनाशी क्या होते हैं। शाकनाशी तो विशेष प्रकार के रसायन जो खरपतवारों को नष्ट करने हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? शाकनाशी रसायन कहलाते हैं, ठीक है। फिर इसमें जो शाकनाशी रसायनों का या फिर शाकनाशियों का वर्गीकरण चलता है। अब अपन शाकनाशी का वर्गीकरण समझेंगे, ठीक है। शाकनाशी कितने प्रकार के होते हैं? देखो, मुख्य रूप से शाकनाशियों को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला जो प्रकार है वो आता है वर्णनात्मक
एवं अवर्णनात्मक शाकनाशी। फिर अगला आता है पत्तर सक्रिय एवं मृदा सक्रिय शाकनाशी। फिर अगला आता है संपर्क शाकनाशी एवं स्थानांतरित शाकनाशी। फिर लास्ट आता है मृदा धूमक एवं मृदा जीवाणुनाशक। ठीक है, ये क्या है? ये शाकनाशियों के प्रकार हैं, यानी शाकनाशियों का वर्गीकरण है। फिर अपन इनको एक एक करके समझेंगे अभी। तो पहला प्रकार देखते हैं अपन, वर्णनात्मक शाकनाशी क्या होता है। वर्णनात्मक शाकनाशी, सिलेक्टिव हर्बिसाइड बोलते हैं इनको, सिलेक्टिव हर्बिसाइड है ना। वर्णनात्मक यानी वे शाकनाशी जो विशेष या जो मुख्य खरपतवार हैं, यानी जो सिलेक्टिव खरपतवार हैं, उनको ही नष्ट करने के काम में लाए जाएंगे। क्या कहलाएंगे? वर्णनात्मक शाकनाशी कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहा मैंने? वे शाकनाशी रसायन जो विशेष प्रकार के या जो कुछ मुख्य या जो सिलेक्टिव खरपतवार है उनको नष्ट करने के काम में लिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? वर्णनात्मक शाकनाशी रसायन कहलाते हैं, है ना। कि मुख्य खरपतवारों या चयनित सिलेक्टिव या चयनित खरपतवारों को नष्ट करने हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे 2,4-D किसके काम में आता है? गेहूं की फसल में जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने हेतु काम में लिया जाता है ना। 2,4-D यहाँ पर क्या हो गया? सिलेक्टिव हर्बिसाइड हो गया, यानी वर्णनात्मक शाकनाशी हो गया। वो क्या कर रहा है? गेहूं की फसल में जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है सिर्फ उनको ही नष्ट करेगा, है ना। यही अपन ने इसकी परिभाषा में पढ़ा है कि जो मुख्य खरपतवारों या कुछ जो चयनित खरपतवार होते हैं उनको ही नष्ट करते हैं, जो वर्णनात्मक शाकनाशी कहलाते हैं। फिर देखते हैं अवर्णनात्मक शाकनाशी। अवर्णनात्मक शाकनाशी क्या होते हैं भाई? कि चाहे इन्हें कहीं भी डाल दो, है ना, मैदानी भाग में डाल दो, चाहे जो असली क्षेत्र है उनमें डाल दो, किसी भी प्रकार के जो खरपतवार है ये उनको नष्ट कर देंगे, है ना। ये किसी मुख्य जो खरपतवार है या जो विशेष खरपतवार है या चयनित खरपतवार है उनको नष्ट नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार के खरपतवारों को नष्ट करने के काम में जो लाए जाएंगे वो होंगे अवर्णनात्मक, यानी नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड ना। नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड क्या कहा मैंने? कि वे शाकनाशी रसायन जो रेलवे मार्ग के आसपास उगे खरपतवारों सड़क मार्ग के आसपास उगे खरपतवारों एवं
एवं मैदानों आदि में उगे खरपतवारों को नष्ट करने हेतु काम में लाए जाते हैं, को नष्ट करने हेतु काम में लाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके अवर्णनात्मक शाकनाशी कहलाते हैं। फिर इनके अपन एग्जाम्पल देखेंगे अवर्णनात्मक के। अवर्णनात्मक एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि ग्लाइफोसेट है ना, ये अवर्णनात्मक शाकनाशी का उदाहरण है। फिर आगे देखते हैं। अगला अपने आता है पत्तर सक्रिय शाकनाशी। अब भाई पत्तर सक्रिय शाकनाशी क्या होता है तो समझते हैं। कि वे शाकनाशी रसायन जो खरपतवारों के उगे जाने के बाद उन पर डाले जाते हैं। कि वे शाकनाशी रसायन जो खरपतवारों के उगे जाने के बाद उन पर डाले जाते हैं, है ना, क्या कहलाएंगे? आपके पत्तर सक्रिय रसायन कहलाएंगे। और इसी में फिर एक प्रकार और पड़ा है मृदा सक्रिय, यानी आप क्या करोगे? मृदा सक्रिय यानी सॉइल एक्टिव, यानी वे शाकनाशी रसायन जिनको किस में डालोगे? मिट्टी या मृदा में। ठीक है, इनको कहाँ डाल रहे हैं अपन? जैसे कि पत्तर सक्रिय में खरपतवार उग चुके हैं फसलों के साथ, फिर इन शाकनाशी रसायनों का अपन प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें जो उनका भाग है खरपतवारों का, जैसे उनकी पत्तर मान लो, है ना, उनका तना मान लो, वो उनके क्या आ रहा है? संपर्क में आ रहा है, तो ये पत्तर सक्रिय हो गए। ठीक है, मृदा सक्रिय में क्या कर रहे हैं अपन? खरपतवार अभी उगे नहीं है, फसल बुआई से पहले अपन इन शाकनाशी रसायनों को मिट्टी में मिला रहे हैं, तो वो कौन से हो गए? मृदा सक्रिय शाकनाशी रसायन हो गए। इन दोनों के एग्जाम्पल अपन देखते हैं। इसका तो 2,4-D है पत्तर सक्रिय का एग्जाम्पल, 2,4-D ग्लाइफोसेट आदि। ठीक है, यह है पत्तर सक्रिय का, यानी फसल के साथ जो खरपतवार उगे हुए हैं बाद में अपन क्या कर रहे हैं? शाकनाशी रसायनों को डाल रहे हैं, तो वो किन के कांटेक्ट में आ रहे हैं? उन खरपतवारों के कांटेक्ट में आ रहे हैं ना, वो तो हो गए पत्तर सक्रिय। मृदा सक्रिय में क्या हुआ कि अभी तक न तो खरपतवार उगे हैं न फसलीय पौधे उगे हैं, आप मृदा में पहले ही क्या डाल रहे हो ताकि भविष्य में क्या ना उगे? उस क्षेत्र में खरपतवार न उगे, तो उस मिट्टी में पहले ही आप क्या मिला रहे हो? उस शाकनाशी रसायन को मिला रहे हो, है ना। तो वो शाकनाशी रसायन कौन सा होगा? मृदा सक्रिय शाकनाशी रसायन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। इसका एग्जाम्पल है आइसोप्रोटोरॉन, है ना, या पेंडिमिथिलिन एलाक्लोर। इसका एग्जाम्पल है एलाक्लोर, पेंडिमिथिलिन आदि। ठीक है, फिर अपन इसका अगला जो वर्गीकरण है वो देखते हैं। अपना अगला वर्गीकरण आता है संपर्क शाकनाशी, कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड। वही संपर्क शाकनाशी क्या होते हैं? तो देखो कि जैसे आप शाकनाशी रसायनों का प्रयोग करोगे तो जो हिस्सा ना जो खरपतवारों का जो हिस्सा उनके संपर्क में आएगा, यानी उस शाकनाशी रसायन के कांटेक्ट में आएगा, तो वह हिस्सा नष्ट होगा, तो वह शाकनाशी रसायन क्या कहलाते हैं? संपर्क शाकनाशी रसायन कहलाते हैं। देखना समझना, ये आपने क्या यूज किया? शाकनाशी रसायन डाला। ठीक है, अब ये खरपतवार है तो इसके जो शाकनाशी रसायन के कांटेक्ट में ये लीफ एरिया आया, पत्ती वाला हिस्सा आया। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये नष्ट हो जाएगा पहले, है ना, यानी ये जो हिस्से संपर्क में आते हैं शाकनाशी रसायनों के, खरपतवारों के, उनको नष्ट करने के काम में आते हैं, है ना, तो वो कौन से हो जाएंगे? संपर्क शाकनाशी रसायन हो जाएंगे। क्या कहा हमने? वे
शाकनाशी रसायन जिनके खरपतवारों के जो हिस्से संपर्क में आते हैं यानी कांटेक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं, उन्हीं को नष्ट करते हैं, उन्हीं को नष्ट करते हैं। कौन से शाकनाशी कहलाते हैं? आपके संपर्क शाकनाशी कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल है पैराक्वाट, इसका एग्जाम्पल है पैराक्वाट। ये किसका एग्जाम्पल है? संपर्क शाकनाशी का एग्जाम्पल है। फिर देखते हैं, इसी में आता है स्थानांतरित शाकनाशी यानी ट्रांसफर हर्बिसाइड, सॉरी वीडीसा है ना। तो ये स्थानांतरित शाकनाशी कौन से होते हैं कि जो हिस्सा संपर्क में आएगा, है ना, फिर स्वतः ही उसका जो प्रभाव है, शाकनाशी रसायन का प्रभाव पूरे पौधे में फैल जाएगा। ठीक है, क्या कहा मैंने कि आपने प्लांट पर, वीड्स प्लांट पर या खरपतवार पर शाकनाशी रसायन डाला और यहाँ कांटेक्ट में आया, लीफ वाला एरिया कांटेक्ट में आया उस रसायन के, तो इसका प्रभाव स्वतः ही उस पूरे प्लांट में फैल जाएगा। इसका, उसी शाकनाशी रसायन का। तो वह कौन से शाकनाशी रसायन होंगे? आपके स्थानांतरित शाकनाशी रसायन होंगे। क्या कहा कि वे शाकनाशी रसायन जिनका प्रयोग खरपतवारों के किसी भी हिस्से पर करने के उपरांत उसका प्रभाव स्वतः ही पूरे खरपतवारीय पौधे में फैल जाता है। खरपतवारीय पौधे में फैल जाता है। क्या कहलाते हैं? आपके स्थानांतरित शाकनाशी रसायन कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है अपने स्थानांतरित शाकनाशी का एग्जाम्पल है 2,4-D या आइसोप्रोटेरोन। ध्यान में रखना, 2,4-D या एग्जाम्पल है इसका 2,4-D या आइसोप्रोटेरोन। किसका एग्जाम्पल है? ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? स्थानांतरित शाकनाशी रसायनों के एग्जाम्पल है। फिर देखते हैं अपन अगला जो प्रकार आता है अपने, अगला प्रकार आता है मर्दा धूमक। मर्दा धूमक क्या होते हैं? वे शाकनाशी रसायन जिनका उपयोग धुएं के रूप में किया जाता है, मर्दा धूमक शाकनाशी रसायन कहलाते हैं। यानी वे शाकनाशी रसायन जिनको धुएं के रूप में खरपतवारों पर डाला जाता है, क्या कहलाते हैं? मर्दा धूमक कहलाते हैं। जैसे, ध्यान में रखना, धुएं के रूप में, जैसे सल्फाइड, डाइफॉस्फाइड आदि। फिर इसमें एक और प्रकार आता है, इसी में एक प्रकार आता है मर्दा जीवाणु नाशक। अब ये क्या होते हैं? ये वे शाकनाशी रसायन होते हैं जो खरपतवारों को नष्ट तो करेंगे ही, उनके साथ जो मर्दा में जो जीवाणु है, सूक्ष्म जीवाणु है, उनको भी नष्ट करेंगे। क्या कहलाएंगे? मर्दा जीवाणु नाशक शाकनाशी कहलाएंगे। क्या कहा मैंने? मर्दा पर उपस्थित खरपतवारों को नष्ट करने के साथ साथ मर्दा में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को भी
जीवाणु को भी नष्ट कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके मृदा जीवाणुनाशक शाकनाशी कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखना, है ना। इसका एग्जाम्पल है अपने कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन डाइसल्फाइड आदि। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? शाकनाशियों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने देखो चारों शाकनाशियों का मुख्य मुख्य वर्गीकरण है वो पढ़ लिया है। अपन ने देखा वर्णनात्मक, अवर्णनात्मक शाकनाशी, फिर देखा पत्थर सक्रिय, मृदा सक्रिय, फिर देखा संपर्क, फिर देखा स्थानांतरित, फिर देखा मृदा धूमक एवं मृदा जीवाणुनाशक। ये जो शाकनाशियों का वर्गीकरण अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रासायनिक नियंत्रण में, रासायनिक नियंत्रण में। ठीक है, अपन अब अगले वीडियो में अपन देखेंगे जो जैविक नियंत्रण है और जो यांत्रिक है और या फिर कर्षण नियंत्रण है, उसको अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक अपने एनपीसी चैनल को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।